तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके पहले इसके सारे एपिसोड देखकर इस एपिसोड को देखना, जिससे कि आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर लेंगे। अब ज़्यादा वेट ना करते हुए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है वही फाइट वाली लोकेशन से। यहाँ पे जो दोनों टीम है वो आ जाती हैं और तकाशी कहता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं फाइट को। यहाँ जो मियो होती है वो स्टार्ट हो जाती है अपने मैजिक के साथ, बट यहाँ पे जो तकाशी होता है वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीबा होता है उसको भी याइक गायब कर देता है, बट यहाँ पे जो हमारा बसरा होता है वो कहता है कि तुमने सीबा सान को क्यों गायब कर दिया। तो यहाँ पे तकाशी कहता है कि मैंने इसलिए गायब कर दिया क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच जो फाइट होगी उसमें वो जो है इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए कहता है क्योंकि वो जो है उसके बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं बसरा के। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो मारिया होती है वो कहती है कि वो तुम्हारा इशू है, अब हम जो है फाइट को स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जो तकाशी होता है वो फाइट को स्टार्ट कर देता है और जो बसरा है वो भी यहाँ पीछे नहीं हटता, वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। यहाँ जो मारिया होती है वो भी इसको एम कर रही होती है मारने के लिए, और यहाँ पे जो मियो होती है वो भी। हम देखते हैं कि ये तीनों जो हैं इस पे अटैक कर रहे होते हैं तकाशी के ऊपर, और साथ में हम देखते हैं कि तकाशी की हेल्प करने के लिए कुर्मी भी यहाँ पे आ जाती है और वो एक बवंडर जो है उसको पैदा करती है। उसके अंदर जो है यूकी भी होती है। इस बवंडर की वजह से जो हमारा बसरा होता है वो हवा में आ जाता है। मियो के फायर वाले अटैक की वजह से जो ये ब्रिज होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और जो बसरा है वो पूरी तरह से हवा में आ जाता है। अब यहाँ पे जो बसरा है वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे ऊपर क्यों लेके आई हो। तो वो कहती है कुर्मी कि मैं तुमसे है फाइट करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि नीचे किसी को तकलीफ हो, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर लेके आई हूँ। बट जो यहाँ बसरा होता है वो भी किसी से कम नहीं होता। वो उसके बवंडर वाले हमले को अपनी तलवार से उसका जवाब देता है। फिर यहाँ जो कुर्मी होती है वो कहती है कि मैं समझ गई, तुम जो हो मेरे साथ 1-on-1 फाइट करना चाहते हो, चलो ठीक है। और हम देखते हैं कि जो सीबा होता है यहाँ पे होता है। तकाशी ने इसे बाहर निकाल दिया होता है तो वो कहता है कि चलो मैं यहीं से देखकर इंजॉय करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मियो और मारिया होती हैं वो भागकर एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती हैं और सीबा जो होता है उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि लगता है वो तकाशी को दूर लेके जा रही हैं, जिससे कि बसरा को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा तकाशी होता है वो यहाँ मॉल के अंदर एंटर करता है तो वो उसे पुतले का हमला करते हैं मियो और मारिया। वो जो पुतला होता है उसे वो बड़े ही आराम से काट देता है। फिर यहाँ जो मारिया है वो उसे एक किक मारती है। किक जो है उसे बहुत तेज लगती है तो वो जाके दूर गिरता है और मारिया कहती है कि हम इसी तरह से इसको मारते रहेंगे। यहाँ जो तकाशी होता है वो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ खिलौने की तरह खेलना बंद करो, और ऐसा बोल के वो मारिया के ऊपर अटैक कर देता है और मारिया जो होती है उस अटैक की वजह से बहुत दूर जाके गिरती है। यहाँ जो तकाशी होता है वो कहता है कि मैं जो बोयका है उस पावर का यूज़ क्लोज रेंज में कर सकता हूँ, इसीलिए तुम क्लोज रेंज में थी। और यहाँ जो मियो होती है कहती है कि अच्छा फिर ये देखो। यहाँ जो मियो होती है वो पानी को कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए जो भी बिल्डिंग में पानी होता है उसको कंट्रोल करके वो उसके ऊपर डाल देती है। यहाँ जो बसरा होता है वो कुर्मी से फाइट कर रहा होता है। वो नहीं चाहता है कि वो अपने किसी भी चीज़ को लूज़ करे उसके आगे, और हम देखते हैं कि वो जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ जो कुर्मी होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत तेज़ अटैक करती है जिससे कि बसरा जो है पूरे दीवार में जाके चिपक जाता है। यहाँ जो कुर्मी होती है वो बसरा को कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो विलेज है वो दोबारा अपने डिसीजन को चेंज करेगा कि तुम इतना देर से फाइट कर रहे हो।
और तुम जो हो हम लोगों को बिना जो है हर्ट किए हुए हरा नहीं सकते हो। अब ये जो है हर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सब इसके फ्रेंड होते हैं। यहाँ जो है बसरा वो मानता नहीं है और यहाँ पे जो ये कुर्मी होती है वो दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट जो बसरा होता है उसके पास जो उसकी स्वॉर्ड है वो एक डायमंड की स्वॉर्ड है और वो जो है उसके अटैक को बड़े ही आराम से काट देता है। यहाँ पे जो है वो बहुत दूर जाके गिरती है और गिरते हुए वो सोचती है कि लगता है कि मैं इसी तरह से यहाँ पे मर जाऊंगी। बट हम देखते हैं कि जो बसरा होता है वो उसे कैच कर लेता है और यहाँ जो कुर्मी होती है वो माफ़ी मांग रही होती है और हम देखते हैं कि बसरा और कुर्मी दोनों नीचे आ जाते हैं। इन सब को देखकर जो शिवा होता है वो कहता है कि मुझे अपने पुराने दिनों की बात याद आ गई जब जो बसरा ने उसे बचाया था। यहाँ जो बसरा होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। शर्माने का कारण ये है कि जब वो उसके ऊपर अटैक करता है कुर्मी पर तो कुर्मी का जो कपड़ा है वो फट जाता है। कुर्मी जो होती है वो अपने बचपन की बातों को याद करती है जहाँ पे यूकी भी उसके साथ होती है और वो जो बसरा होता है वो बहुत खुश होता है जब कुर्मी कुछ करती है तो। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूकी आ जाती है और यूकी जो है वो बड़े ही गुस्से में लग रही होती है। बट उसकी शक्ल देख के हमें नहीं लगता कि वो गुस्से में है। बट यहाँ पे वो जो है स्वॉर्ड निकाल लेती है तो कुर्मी जो है बसरा को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। यहाँ जो बसरा होता है वो नहीं भागता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे यूकी होती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पे यूकी कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। और यहाँ पे वो बसरा को एक जो है लिक्विड पिला देती है जिससे कि बसरा जो है एक गहरी नींद में चला जाता है। वो कहती है कि आधा दिन तक तो ये नहीं उठेगा और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया और मियो जो होते हैं वो सोचते हैं कि उन लोगों ने टाइम को है बाय कर लिया है बसरा के लिए। बट हम देखते हैं कि जो तकाशी होता है वो छोटा मोटा लौंडा नहीं है, वो पूरे पानी को बाहर की तरफ फेंक देता है क्योंकि उसके पास जो है बॉय का पावर होती है। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो हूँ कौन हूँ। वो बताता है कि मैं जो हूँ अपने बॉय का पावर से सबको प्रोटेक्ट करता हूँ, इवन स्वर्ग को भी। और वो कहता है कि मैं जो हूँ हवा को भी यूज़ कर सकता हूँ तुम्हारे अगेंस्ट। यहाँ पे वो लोग क्लोज रेंज में होते हैं तो वो फिर से अपने बॉय का पावर का यूज़ करता है और बहुत ही तेज़ी से अटैक करता है उनके ऊपर। लगता है कि वो दोनों मर गए हैं। बट हम देखते हैं कि अभी जो है खेल ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ जो मारिया और मियो हैं वो दोनों स्केप कर जाती हैं। वो उन लोगों को देख लेता है और उनके पीछे जाने लग जाता है तो मियो जो होती है वो पीछे मुड़ के उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है। तो वो कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकती हो क्या। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ यूकी है वो आ जाती है और कहती है कि मैं जो हूँ इन्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो यहाँ जो तकाशी है वो कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, तुम जो हो इस डायमंड का साथ दे रही हो और मैं तुम्हें जो हूँ इस बात के लिए कोई माफ़ी नहीं दूंगा। हमारे साथ जो 5 साल पहले हुआ था वो क्या तुम भूल गई हो। तो यहाँ जो यूकी होती है वो कहती है कि जो 5 साल पहले हुआ था वही सेम चीज़ अभी रिपीट हो रही है और बसरा जो है जिस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है मैं भी उसी को प्रोटेक्ट करूँगी। तो तुम अपना हाथ जो है वो नीचे करो। बट हम देखते हैं कि तकाशी जो है वो यहाँ पे एक मिशन कंप्लीट करने आया है और उस मिशन को बिना कंप्लीट करने वो जाने वाला नहीं है और वो जो है यूकी पे दोबारा से अटैक कर देता है। यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि मुझे हेल्प करने दो इनकी। तो वहाँ पे वो कहती है मारिया कि तुम जो हो जाके यहाँ से चली जाओ और बसरा को लेके आओ और मैं जो हो मुझे अलाउ करो कि मैं जो हूँ उसको सेव करूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ जो कुर्मी होती है वो बसरा को देख रही होती है। अब वो कहती है कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। बसरा जो होता है इसके लैब पे लेटा हुआ होता है और वो सपने में भी इनसे माफ़ी मांग रहा होता है। यहाँ पे वो जो सपने में है वो कहता है कि सब जो है मेरी गलती थी और मैं इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ जो कुर्मी होती है वो सोचती है कि ये भी जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है अपनी गलती के लिए। तभी जो मियो है यहाँ पे आ जाती है। मियो जो है बसरा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पे कहती है कुर्मी को कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे वो कहती है बसरा को कि बसरा जल्दी उठो क्योंकि जो यूकी है और मारिया हैं दोनों मुसीबत में हैं और उस लड़के से वो फाइट कर रही हैं, तुम जल्दी उठो। यहाँ पे जो कुर्मी है उसे देख रही होती है कि वो कितना उससे प्यार करती है और यहाँ कुर्मी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये नहीं उठ सकता अब, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक स्लीपिंग मैजिक का हमने यूज़ किया है तो अब इसका उठना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वो हार नहीं मानती और वो उसे उठाते लग जाती है।
देखते हैं बसरा के सपने को। बसरा जो होता है यहीं पे होता है। वो अपने दिनों की बातों को याद कर रहा होता है जब उसकी फ्रेंड और वो सब खेल रहे होते हैं। ये जो बसरा होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपनी पावर का यूज़ कर देता है। बट यहाँ पे उसकी पावर का यूज़ करते वक्त जो है बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। इसीलिए तकाशी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे मियो जो है आ जाती है और वो उसे उठाने को कहती है। फिर वो उसके पास आकर उसे बहुत तेज़ से हग कर लेती है और कहती है कि बसरा तुम जल्दी से उठ जाओ। बसरा जो है वो अपनी यहाँ पे आंखें खोलता है और मियो को पहचान लेता है और मियो जो है यहाँ पे रियल में उसे उठा रही होती है। वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है। बसरा जो होता है उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल लेता है और इसे देखकर यहाँ पे जो कुर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है। वो कहती है कि इन दोनों में कितना प्यार है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तकाशी जो है वो अभी भी युकी से लड़ रहा होता है। तकाशी जो है इतनी जल्दी हार मानने वाला लड़का नहीं है। यहाँ वो जो मारिया होती है वो भी उसको एक लात मारती है, बट वो मारिया को बहुत तेजी से मार देता है और वो मॉल में जाके गिर जाती है। यहाँ पे जो युकी होती है वो कहती है कि जो बसरा है उसके साथ स्ट्रेटेजी हुई थी और वो जो है गलती से हुआ था और बसरा ने इस वजह से जो है गांव को वो छोड़ दिया था और हम दोस्त के नाते हमने जो है उसकी हेल्प भी नहीं की थी और उसे रोका भी नहीं था। इसीलिए जो बसरा है उसने हमें कभी जो है धोखा नहीं दिया है, बट कि हमने जो है उसके फ्रेंड की तौर पे उसे जो है धोखा दिया है। बट यहाँ जो तकाशी होता है उसकी बात नहीं मानता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक की वजह से जो हमारी वो होती है युकी, वो जाके गाड़ी के अंदर लग जाती है। यहाँ पे जो तकाशी होता है बस उसे मारने ही वाला होता है, बट यहाँ पे जो मारिया होती है वो उसकी हेल्प करने नहीं आ पाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बसरा आके उसकी तलवार को रोक देता है। तकाशी उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर। तो यहाँ पे जो बसरा होता है वो कहता है कि तुमने जो है युकी को दर्द दिया है, तुम्हें इस बात से शर्म करनी चाहिए, ये तुम्हारी फ्रेंड है। तकाशी कहता है कि ये जो है डेमन के साइड चली गई थी और डेमन को ख़त्म करना मेरा है हक़ है। यहाँ पे बसरा कहता है कि ये तो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो तुम भी इसे हर्ट कर रहे हो। वो कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है और मेरा मिशन भी यही है, इसीलिए वो बीच में आ रही थी तो मैं रोक नहीं पाया। यहाँ जो बसरा होता है वो उसकी बातों को सुन के कहता है कि ठीक है, तो मैं समझ गया तुम्हारी कंडीशन क्या है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों की फ़ाइट जो है वहाँ पे स्टार्ट होने वाली होती है। तकाशी के अटैक को बसरा जो है बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है और यहाँ जो बसरा होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने युकी को हर्ट किया था, तो वो जो है अपने स्पीड का यूज़ करता है। शिवा जो होता है वो इस फाइट से बाहर होता है और उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि जो बसरा है वो अपनी स्पीड का यूज़ कर रहा है। यहाँ जो बसरा होता है अपनी स्पीड को बढ़ाते ही जा रहा होता है और वो उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से अटैक कर रहा होता है। यहाँ जो तकाशी होता है वो समझ नहीं पाता कि जो उसका बॉय का पावर है वो उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। अब जैसे ही वो जो है डेंजर में जाता है तकाशी, तो यहाँ पे जो बॉय का पावर है उसकी एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से यहाँ पे जो बसरा होता है वो दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आ चुका है बॉय का पावर जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसे देखकर ये सभी जो है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं कि वो अब क्या होगा। बसरा जो कहता है कि हमें जो है अपना अटैक पीछे लेना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अटैक करता वो जो बॉय का पावर है उसे ख़त्म कर देता। बट यहाँ जो युकी है वो आगे आती है और कहती है कि इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो। और हम देखते हैं कि जो युकी है अपने पावर का यूज़ करती है, उसे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है अपनी स्वॉर्ड के ऊपर। और यहाँ हम देखते हैं कि जो बसरा होता है वो भी अपने उस पावर का यूज़ करता है जो उसे डेमन की तलवार की वजह से मिली हुई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये कहती है कि मैं बसरा के लिए फ़ाइट कर रही हूँ और ये सभी तीनों देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये जो होती है यहाँ पे अटैक कर देती है। अटैक करने की वजह से यहाँ पे जो है बॉय का वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे पे अटैक करने वाला होता है। तभी जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बसरा है अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है जो कि होता है बैनिशिंग शिफ्ट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शेर होता है वो जो है 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी बॉय का पावर ख़त्म हो जाती है। तभी जो है तकाशी यहाँ पे उठ जाता है और यहाँ पे जो शिवा होता है वो कहता है कि लगता है कि अब फाइट ख़त्म हो गई, तो वो फ़ोन करके ये सारी बातें गाँव में बता देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो तकाशी होता है वो कहता है कि क्या अब तुम लोग मुझे मार दोगे। तो यहाँ जो बसरा है वो कहता है कि हम तुम्हें क्यों मारेंगे, तुम हमारे बचपन के दोस्त हो।
यहाँ जो तकाशी होता है वो कहता है कि क्यों तुमने बचपन में जो मेरे दोस्त थे उन सबको मार दिया था, तो तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो। इस बात को सुनकर यहाँ पे जो मियो होती है वो बहुत दुखी होती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बसरा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा से उस बात को याद करके अपने आप में रिग्रेट फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मियो जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि जो बसरा है वो कोई अच्छा टाइम बिता नहीं रहा है, वो भी उसके लिए भी ये टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो यहाँ पे शिबा जो है वो आ जाता है। वो कहता है कि चलो अब फाइट जो है ओवर हो चुका है, अभी के लिए जो हमारा मिशन है वो पीछे लिया जा रहा है, क्योंकि मैंने गांव में बात कर ली है। जो तकाशी की पावर थी वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसीलिए तकाशी क्या तुम चल रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे जो शिबा होता है वो बहुत गुस्से से देखता है, तो वो कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिबा और तकाशी दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों नहीं आओगी, कुर्मी और यूकी को बोलता है। तो यहाँ पे जो बसरा जो होता है वो उससे टाइम मांगता है, बट यहाँ पे जो वो शिबा होता है वो कहता है अगर ये दोनों नहीं गई ना तो इससे बुरा टाइम आ सकता है। इसलिए जो यूकी होती है वो इसके पास आके कहती है कि मुझे माफ़ करना, बट मुझे जाना पड़ेगा, हम बाद में ज़रूर मिलेंगे। और हम देखते हैं कि ये तीनों जो है यहाँ से चले जाते हैं और ये जगह जो है दोबारा वापस से वैसी ही हो जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।